आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपको अंदर से झकझोर के रख देगी। आपके रोंगटे खड़े ना हो जाए तो कहना। इस वीडियो को पूरा होने तक आपकी एनर्जी 10 गुनी ना हो जाए तो कहना। आपको आपकी लाइफ की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स भी छोटी लगने लगेगी और छोटी से छोटी उम्मीद भी आपको बहुत बड़ी लगने लगेगी। तो शुरू करते हैं फिर आज का पावरफुल स्टोरी। सबसे पहले इन जूतों को देखो। ये जूते पहनकर कोई फुटबॉल खेल सकता है क्या? अरे इसे पहन करके ठीक से कोई चल भी नहीं सकता है। लेकिन एक इंसान ने ऐसे जूते पहन के फुटबॉल की दुनिया में इतिहास लिख दिया। फटे हुए जूते पहन के वो फुटबॉल खेला और आज वो दुनिया की बेस्ट फुटबॉलर में से एक है। नाम है साडियो माने। इन्हें फुटबॉल की दुनिया का विराट कोहली भी कहा जाता है। लेकिन इनका बचपन और इनका संघर्ष सुन के यकीन नहीं होगा कि कोई इंसान अपने काम को लेके इतना पैशनेट कैसे हो सकता है। वो अपने काम से इतना प्यार कैसे कर सकता है। साडियो माने एक ऐसे गांव में रहते हैं जहां पर कोई सुख सुविधा ही नहीं है, जो दुनिया से बहुत ही पीछे है। ऐसे गांव के बच्चे लाइफ में क्या ही कर सकते हैं। साडियो माने इतने गरीब परिवार से थे कि उनके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। इतनी बुरी हालात थी कि कभी कभी मिट्टी खा के भूख का दर्द मिटाया इन्होंने। जरा सोच के देखो कि कोई कितना भूखा होगा, कितना मजबूर होगा कि उसे मिट्टी खा के पेट भरना पड़े। और ऐसे लड़के का फ्यूचर क्या ही हो सकता है। इस लड़के को फुटबॉल अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा था। लेकिन इतने गरीब लड़के को कौन आगे ला सकता था? कौन सपोर्ट करता? कौन ट्रेनिंग देता? साडियो माने ने खुद को ही अपना गॉड फादर बना लिया और कसम खा ली कि आज ये वक्त मेरा नहीं है, लेकिन मेरा वक्त भी जरूर आएगा। मैं लाऊंगा उसे। एक दिन मेरा गांव नहीं, मेरा देश नहीं, पूरी दुनिया मुझे मेरे नाम से पहचानेगी। जब इंसान की लाइफ में कुछ भी ना हो, चारों तरफ अंधेरा हो, तो ये सोचने के लिए कितनी हिम्मत चाहिए उसे। लड़के ने खुद को ही ट्रेन करना शुरू कर दिया था। ठोकरें खा खा के वह फुटबॉल सीखा। जब वो 12 साल का हुआ तब उसे पता चला कि देश के किसी राजधानी में फुटबॉल की ट्रायल्स हो रहा है। उसे भी जाना था वहाँ पर, लेकिन उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो वहाँ तक ट्रैवल कर पाए। अब बताओ कि हालात जब एक के बाद एक ऐसे तमाचे मारे किसी को, तो वो इंसान क्या ही कर सकता है। लेकिन ये लड़का तो अपनी जिद से और अपने हालातों से ही भिड़ गया था। 12 साल का ये लड़का 160 किलोमीटर भागते हुए उस सिटी में पहुंचा ट्रायल्स देने के लिए, क्योंकि उसे फुटबॉल में आगे बढ़ना था। जुनून की बातें करते हैं हम लोग। क्या हमने अपने काम के लिए इस लेवल का जुनून होता है? क्या हम अपने काम से इस लेवल का प्यार करते हैं? एनीवे, आगे बढ़ते हैं। जब माने वहां पर पहुंचे तो सबने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि उनकी हालात ही कुछ ऐसी थी। उसका पैंट फटा हुआ था, उसके जूते फटे हुए थे और उसकी आंखें भरी हुई थी। वो कह रही थी कि एक मौका चाहिए, बस सिर्फ एक मौका। आज मुझ पे हंस लो जितना हंसना है, लेकिन कल मेरा होगा। कोच ने उससे कहा कि तुम कैसे खेलोगे फुटबॉल, तुम्हारी तो जूते फटे हुए हैं। जरा अपने आसपास एक नज़र डाल के देखो बेटा, सब लोग कितने तैयार होके आए हैं। देखो ऐसे खेलते हैं फुटबॉल। उस लड़के ने जवाब दिया कि सर 5 मिनट दे दो बस, आप समझ जाओगे कि कौन सच में तैयार होके आया है। सिर्फ 5 मिनट सर। कोच ने उसकी बात मान ली। गेम शुरू हुआ और उसने 5 मिनट पूरे होने से पहले ही कोच को यह यकीन दिला दिया कि वो अपनी जिंदगी से ज़्यादा फुटबॉल से प्यार करता है। कोच ने उससे कहा कि अगर फुटबॉल को लेके यही जुनून तेरे अंदर हमेशा के लिए रहा, तो एक दिन मुझे भी लोग तेरे नाम से जानेंगे। उस दिन माँ ने बहुत खुश था, ये सोच के कि उसकी ज़िंदगी में अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो चाहता था कि वो जल्दी से अपने घर पर जाए और अपने पिताजी को ये सारी बातें बताए। उनको बताए कि उनका लड़का अब सक्सेस की राह पर निकल चुका है।
वो अब सब कुछ ठीक कर देगा। उनके पिताजी वो इंसान थे जिसने हमेशा उस लड़के को सपोर्ट किया, उसको मोटिवेट किया, उसको कहा कि तू कर सकता है। लेकिन 12 साल के साडियो माँ ने जब अपने घर पर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके पिताजी की डेथ हो गई है। उसके पांव तले से जमीन खिसक गई, ये जान के कि उसके पापा को हार्ट अटैक आया था और आसपास में कोई डॉक्टर नहीं था, ना कोई हॉस्पिटल, ना इतने पैसे कि वो उनको कहीं पर ले जा सके। क्या फील कर रहा होगा वो 12 साल का लड़का अपने किस्मत के बारे में, अपने हालातों के बारे में। अपने बाप के बिना ये लड़का अधूरा सा हो गया था। किसके सामने जाके रोए, किसको अपनी हालातों के बारे में सुनाए, उसको समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन उसने अपने आंसुओं को पोंछा और फिर से दिन रात मेहनत करना शुरू कर दिया। और इस बार इसका जुनून इतना हो चुका था कि दुनिया की किसी भी ताकत के लिए उसको रोकना मतलब नामुमकिन बात थी। उसकी गेम को देखकर फ्रांस के एक बहुत ही बड़े क्लब ने उसको सेलेक्ट कर लिया। फिर क्या था, अब वक्त शुरू हो गया था। उसका टैलेंट पॉलिश होती रही और दुनिया को अपनी टैलेंट से चौंकाता रहा। जो उसे देखता वो सोचता कि ये प्लेयर हमारे क्लब में होना चाहिए। कुछ ही वक्त में माँ ने ऑस्ट्रेलिया और वहाँ से इंग्लैंड का सफ़र पूरा कर लिया। उसने अब दुनिया की सबसे बड़ी फुटबॉलर लीग खेलना शुरू कर दिया था। पहले इन्होंने साउथम्पटन के लिए खेलना शुरू किया और उसके लिए उनको मुंह मांगी पैसे भी दिए गए। साउथम्पटन के लिए खेलते हुए उन्होंने 2 मिनट और 56 सेकेंड में बैक टू बैक 3 गोल करके हैट्रिक का एक नया रिकॉर्ड बना लिया जो आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है। और आज साडियो माँ ने दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल क्लब यानी कि लिवरपूल के लिए खेलते हैं। कई सारे रिकॉर्ड, कई सारे अवार्ड, वाह तालियां जिनकी कोई गिनती नहीं है। आज माने ने आखिरकार नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया। जो भी कहा था उन्होंने कि एक दिन पूरी दुनिया मुझे मेरे नाम से जानेगी, आज सच में पूरी दुनिया उनको उनके नाम से जानती है।